जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। लख लख बार शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी। संगत जी, आज जो सत्संग मैं आपके साथ शेयर करने जा रहा हूँ वो सत्संग विंग कमांडर सेवानिवृत्त बी लखनपाल अंकल जी का है। बहुत ही डिवाइन सत्संग है, बहुत ही प्यारा सत्संग है। आप इसको एंड तक ज़रूर सुनिएगा, क्योंकि कहते हैं जो भी सत्संग सुनता है या जो भी सत्संग सुनाता है दोनों को गुरुजी की ब्लेसिंग्स मिलती हैं। और कई बार गुरुजी सत्संग के माध्यम से अपने भक्तों को उनके सवालों के जवाब भी देते हैं और कई मुश्किलें उनकी हल हो जाती हैं। तो सत्संग को एंड तक ज़रूर सुनिएगा। चलिए सत्संग को स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले गुरुजी का मंत्र जाप करेंगे, उनकी ब्लेसिंग्स लेंगे, फिर सत्संग को हम स्टार्ट करेंगे। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। संगत जी, अंकल जी कहते हैं, 20 वर्ष पूर्व जब मैं आगरा स्थित वायुसेना छावनी में विमान चालक था, मेरे वार्षिक चिकित्सा परीक्षणों में डॉक्टर्स को मेरे ईसीजी में कुछ प्रतिकूल लक्षण मिले। मेरी बहन के पति ब्रिगेडियर दत्ता उस समय जालंधर में कार्यरत थे। वह अपने परिवार सहित गुरुजी के पास जाया करते थे। मेरी बहन ने गुरुजी के दर्शन करने का आग्रह किया। दर्शन के पश्चात गुरुजी मुझे एक कमरे में ले गए और मेरे हृदय पर एक चम्मच रखकर बोले, तेरा कल्याण हो गया। जब मैं आगरा लौटा तो पुनः मेरा ईसीजी किया गया। गुरुजी की कृपा से सब सामान्य आया। अगले दिन मेरी पत्नी जालंधर जा रही थी। मैंने उसे गुरुजी के दर्शन करने के लिए कहा तो उसने अनिच्छा व्यक्त की। जब वह गुरुजी से मिली तो उन्होंने उसे कहा कि आगरा में तो वह उनके पास नहीं आना चाह रही थी। वह आश्चर्यचकित रह गई। जब वह उनसे चलने की आज्ञा ले रही थी तो उन्होंने कहा कि जम्मू से वह फिर उनके दर्शन के लिए आएगी। मेरी पत्नी ने कहा कि उसकी वहां से सीधे आगरा जाने की योजना है। गुरुजी ने फिर कहा कि आगरा लौटने से पहले वह जालंधर होकर जाएगी। जब मेरी पत्नी जालंधर पहुंची तो उसने अपनी मां को हार्पीज एक त्वचा रोग से पीड़ित पाया जिसका कोई इलाज नहीं है। उसने अपने माता पिता को गुरुजी के बारे में बताया तो उसके पिता ने आग्रह किया कि वह अपनी मां को लेकर गुरुजी के पास जालंधर जाए। अगले दिन मेरी पत्नी पुनः गुरुजी के चरणों में थी जैसा उन्होंने कहा था। गुरुजी ने मेरी सास को अपना आशीष दिया और कुछ ही दिनों में वह स्वस्थ हो गई। वायुसेना में होने के कारण मैं अनेक स्थानों में रहा और अगले 20 वर्षों तक गुरुजी के दर्शन नहीं कर पाया, लेकिन हमारे हृदय में गुरुजी के प्रति आस्था सदा बनी रही। अगस्त 2005 में चिकित्सकों ने बताया कि मेरी पत्नी के दोनों गुर्दे शीघ्र ही काम करना बंद कर देंगे। हमें समझ नहीं आ रहा था कि क्या करें। किसी ने बताया कि गुरुजी अब दिल्ली में है। हमें आशा जागृत हुई कि उनकी कृपा से सब ठीक हो जाएगा। अंततः 20 वर्षों के पश्चात जब हम गुरुजी के पास पहुंचे तो उन्होंने मुझे मेरे नाम से संबोधित किया। मैं दंग रह गया। उन्होंने कहा कि उन्हें मेरी पत्नी की स्थिति का ज्ञान है और हमें तांबे का लोटा लाने के लिए कहा। अगले दिन जब हम लोटा लेकर पहुंचे तो उन्होंने मेरी पत्नी को आशीर्वाद देते हुए कहा, तेरा कल्याण हो गया। उस दिन से वह स्वस्थ हो रही है। अगस्त 2004 में उसकी क्रिएटिनिन की मात्रा में जो अगस्त में 7.2 थी वो घटकर जून में 5.1 हो गई थी। हमें पता है कि यह गुरुजी की कृपा से ही संभव हो रहा है। मुझे विश्वास है कि हमें सदा उनका आशीर्वाद मिलता रहेगा। जय गुरुजी। बहुत ही प्यारा सत्संग था अंकल जी आपका। अगर मुझसे सत्संग सुनाते वक्त कोई भी गलती हो गई हो तो प्लीज़ मुझे माफ़ कर दीजिएगा और गुरुजी से भी मैं माफ़ी चाहूँगा अगर मुझसे सत्संग कहने में कोई भी मिस्टेक हो गई हो। संगत जी, अगर आप भी अपना सत्संग हमारे चैनल के माध्यम से शेयर करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में मेल आईडी है, वहाँ पे आप मुझे आपका सत्संग भेज दें। मैं उसे ज़रूर शेयर करूँगा अपने चैनल पर। और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, बेल आइकन नोटिफिकेशन को भी ऑन कर लें, क्योंकि ऐसे ही प्यारे प्यारे सत्संग आपको सुनने के लिए मिलते रहेंगे और उसका नोटिफिकेशन आपको जल्द से जल्द मिलेगा।
जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जाने से पहले एक बार गुरु जी का मंत्र जाप करेंगे। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, जय गुरु जी, जय गुरु जी। शुक्राना शुक्राना शुक्राना।